नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी के घर से नोटों का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है, वहीं यह खबर भी आ रही है कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने इसका पुरजोर विरोध किया है। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वह अकेले नहीं है। इस हमाम में सभी नंगे हैं। यह बात कोई छुपी नहीं है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है, चाहे नीचे सिविल कोर्ट ले या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले या उसके ऊपर हाई कोर्ट ले या इवन उसके ऊपर की कोर्ट ले, यहाँ सभी जगह करप्शन की बू आती है। जो जानने वाले लोग हैं वे बड़ी बात ही जानते हैं कि कोर्ट्स वगैरह जुडिशरी में क्या हो रहा है, कैसे जजेस और वकीलों के बीच में साठगांठ होती है। कुछ जो बड़े नामी गामी वकील हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए होंगे। इनकी जजेस से बहुत अच्छी साठगांठ होती है, सेटिंग रहती है। और कई बार जो क्लाइंट पार्टी है वह इन वकीलों को सिर्फ इसलिए लेती है कि वो उनकी जजेस से साठगांठ है, न कि उनका कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़बरदस्त एक्सपर्टाइज़ है। तो जुडिशरी जो है, और ये आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी हो रहा है या मोदी गवर्नमेंट में हो रहा है, ये बरसों की कहानी है, बरसों या डिकेड्स की कहानी है। जिसमें हाँ, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि कभी कभी जो है जुडिशरी में कुछ एक्सेप्शनल जजेस भी आते हैं जो कि पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से अपना दायित्व निभाते हैं और कड़क फैसला देने में, भले वो चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उसके अगेंस्ट में जाने से हिचकते नहीं हैं। तो ये जुडिशरी का मामला ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और सिर्फ ये जस्टिस वर्मा को सिंगल आउट करना आई थिंक इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट को दिस इज़ द टाइम, आई मीन, टू गो आफ्टर द जुडिशरी रिफॉर्म इन फुल फॉर्म। हम अमेरिका में देख ही रहे हैं कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जुडिशरी को आड़ो हाथ लिया है। जहाँ पर एक जज जो कि डिस्ट्रिक्ट जज जो कि ओबामा या बिडेन एडमिन के ज़माने के नियुक्त है, उन्होंने ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया था। तो ट्रंप ने उन्हें बहुत अच्छे से आईना दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि जो 80 मिलियन वोट्स मिले हैं वो मुझे मिले हैं, वो इस जज को नहीं मिले हैं। और लोगों ने मुझे जो मैंडेट दिया है उसको पूरा करना मेरा दायित्व है। तो इस प्रकार से बेबाक और ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट वे में ट्रंप ने उस जज को इवन यहाँ तक कहा कि इसको इम्पीच करना चाहिए, मतलब उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि हमारे देश में भी वही स्थिति निर्मित हुई है। जुडिशरी बहुत ही अलग अलग टाइप के डिसीजन देती है, जिसमें कई बार काफ़ी हैरत होती है, आश्चर्य होता है। और यहाँ उन जजेस का नाम हम लेना नहीं चाहते, लेकिन सबको मालूम है कि पिछले कई सालों में किन जज ने किस प्रकार से जजमेंट दिया है। तो जस्टिस वर्मा का जो केस है, इसको एक यू कैन से कि एक एक्सेप्शन ना मानते हुए इसको यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट किया जाए और पूरी जुडिशरी का रिफॉर्म किया जाए। शायद इस केस से हमें यही सबक लेना चाहिए। धन्यवाद। है ना, कॉन्स्पिरेसी है, प्लांटी किए गए। उनका तो कहना सीधी तौर पे, उनका जो कहना, देखिए उन्होंने 3 चीज़ें स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और वो जो लोकेशन है वो हमारे मेन घर से थोड़ी सी आउटसाइड है, और वहाँ हमारे स्टाफ्स का आना जाना है, सबके लिए फ्रीली ओपन है, तो हम वहाँ कभी जाते नहीं थे, हम उस जगह का कभी स्टोर रूम का यूज़ नहीं करते। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो जो वहाँ जो चीज़ें थी वो हमारे घर वालों को किसी को दिखाई नहीं गई, ना हमारे स्टाफ को दिखाया गया कि आपके घर में ये चीज़ जली है। एक और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने कहा कि ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है जो मेरी इमेज को हार्म पहुंचाने के लिए ये इसको साजिशन के तौर पे रचा जा रहा है। तो क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ कौन लोग खड़े हैं? जस्टिस वर्मा
के खिलाफ क्या पहले कभी कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं हम। बहुत बड़ा खुलासा प्रवेश करेंगे। प्रवेश, ये बताइए कि जस्टिस वर्मा ने एक मेंशन किया है कि दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कुछ चीजें सर्कुलेट हुई थी। मेरे पास ये सीबीआई की एफआईआर है जो 2018 में रिपोर्ट की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, जो कि आपको पता होगा बड़ा ही फेमस केस था एक बैंक का, जो कि जिसमें 900 करोड़ से ज़्यादा का पैसे का गोलमाल था। उसमें जो शुगर मिल थी उस कंपनी का नाम था जिसके नाम पे लोन होना था। और इस कंप्लेंट को पहली बार जो कंप्लेंट जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुई थी वो 2017 में इसकी इंफॉर्मेशन आई थी। 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश में ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। अब इस एफआईआर में किसका किसका नाम था, मैं आपको पहला नाम बताऊंगा। शिम्बोली शुगर लिमिटेड, गुरमीत सिंह मन। ये गुरमीत सिंह मन जो थे ये थे। और देखिए जो सिम्बोली शुगर मिल लिमिटेड है ये हापुड़ गाजियाबाद स्थित कंपनी है, यूपी की कंपनी है। फिर जो दूसरा नाम है वो है गुरमीत सिंह मन, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तीसरा नाम है गुरपाल सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर है। चौथा है जीएस राव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें बहुत सारे नाम है, 12 नाम है, लेकिन जो 10वां नाम है वो बड़ा ही हैरान करने वाला है। किसका नाम? वो नाम है मिस्टर यशवंत वर्मा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये नाम इनका वहां कैसे है? क्या ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे या नहीं थे? जो सीबीआई की जो एफआईआर कह रही है उनके मुताबिक थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा और करता हूं। 900 करोड़ की चपत थी। चीनी जिस कंपनी को बैंकों ने लगाई 900 करोड़ की चपत। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब इसमें सीबीआई तो नाम लिख देती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देता है कि आप इस पे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इनके खिलाफ जो जस्टिस हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर गलत था और उस ऑर्डर पे, इलाहाबाद कोर्ट के उस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है